अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। तो बेटा आज जो वाइट बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा है इतना इम्पोर्टेंट है। ये कंफर्म पेपर में आना है इस दफ़ा जो 2026 में पेपर होंगे। जितने भी बोर्ड हैं, पिंडी बोर्ड है या पंजाब सरगोदा बोर्ड है, जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं उनमें ये लाजमी क्वेश्चन आना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखें, इसको क्वेश्चन को देखें। ये 12.2 का क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। तो ये कहता है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये एक आपके पास फंक्शन है 2x+5, ये सवाल पढ़ा है आपने, इस सवाल को देखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो फंक्शन है ये 2 पे कॉन्टिन्यूस है। तो अगर आपने पूरा लेक्चर, मैंने पूरे कॉन्टिन्यूस को प्रॉपर समझाया है, लेकिन फिर भी देखें क्या करना है हमने। इस फंक्शन, ये जो सवाल है इसमें क्या करना है, के फाइंड करना है और ये जो फंक्शन है ये 2 पे कॉन्टिन्यूस है। तो मैंने आपको बेटा बता रखा था कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो तो वो क्या होता है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अब ना इस सवाल में देखें कि फंक्शन उसने खुद बता रखा है, फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है। 2 पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इस केस में ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन दोनों के लिए सेम होगा और वो एग्जिस्ट भी करेंगे और दोनों बराबर होंगी, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए क्या होगा, ये वाला फंक्शन ये वाला उठाएंगे। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए हम ये उठाएंगे। तो बेटा हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि लिमिट लिमिट x गोज टू कितना है 2, ठीक है। इसके बाद आपने फंक्शन उठा रहे हैं कौन सा, ये वाला। मैं ये पहले k उठा रहा हूं, क्या हो रहा उठा रहा हूं k। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा लिमिट लिमिट x गोज टू क्या करेंगे 2, और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन उठाएंगे 2x प्लस क्या है 5 का रूट और माइनस x प्लस 7 का रूट और डिवाइडेड बाई क्या है x माइनस 2। तो बेटा देखें, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के लिए एक ही फंक्शन उठाना है हमने, क्योंकि इसमें कंडीशन ये है कि x लेस देन 2 है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2 है। तो लेफ्ट और राइट के लिए ये उठाएंगे और इसके लिए। अब यहाँ पे x मौजूद भी नहीं है, x मौजूद है, कोई x मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे जब यहाँ पे 2 पुट करूंगा ना k, तो यही k आएगा, क्या आएगा आपके पास k आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है भी नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा हम इसको तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो ये 2 और 2 4 और प्लस 5 क्या बन जाएगा 9, और ये भी 9, 9 से 9 क्या बन जाएगा, कट जाएगा तो 0। यहाँ भी 2 पुट करूंगा तो ये भी 0। तो ये बेटा 0/0 फॉर्म है, क्या है 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म, इसको अनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। जहां भी ये आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिमिट पुट नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके ऊपर है अंडर रूट, तो कॉन्जुगेट फार्मूले की मदद से इसको करेंगे सॉल्व। और फिर जब कोई चीज कट करेगी, कट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट बेटा x गोज टू 2, ये k वैसे चलता रहेगा, और ये 2x प्लस 5 कन रूट माइनस x प्लस 7 कन रूट डिवाइडेड बाई 2, x माइनस 2। तो इस पे कंजुगेट फार्मूला लगेंगे। तो कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट लेंगे। तो यहाँ पे ये जो माइनस है ना, इसको क्या कर देंगे प्लस, मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये बेटा आपको आता है ना, पिछली क्लास में पढ़ा है, और ये सिंपल सी बात है। ये बन जाएगा x 2x प्लस 5, इसी से मल्टीपल करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि हम क्या करेंगे, आपने ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीपल, नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीपल।
अब बेटे देखें भाई ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x गोज टू 2। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। इसको मैं कहता रहता हूँ सदाबहार फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 5 का रूट इसका स्क्वायर और माइनस x प्लस 7 के अंडरूट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये और ये सेम है, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 2 और ये बन जाएगा 2x प्लस 5 और ये प्लस x प्लस 7। बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा। अब बात की समझ आई है, देखें ये और ये जब मल्टीपल होंगे, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब ये होगा कि लिमिट x गोज टू 2, ये बेटा कट जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 5 और माइनस ये आपस में ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x प्लस 7। ये देखें स्क्वायर रूट और अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाई नीचे वाले को कुछ ही नहीं करना, ये वैसे आ जाएगा x माइनस 2 2x प्लस 5 का रूट और प्लस x प्लस 7 का रूट। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ये इधर k वैसे चलता आएगा, ये k आ जाएगा और ये भी k आ जाएगा। अब इसको ये माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बेटा। तो ये क्या हो गया, लिमिट क्या बन जाएगा x गोज टू 2 और ये 2x प्लस 5, ये माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा x माइनस 2 और ये 2x प्लस 5 का रूट और प्लस क्या आ जाएगा x प्लस 7 का रूट। अब क्या होगा, ये 2x में से x कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट x गोज टू 2, तो ये 2x में से x किया तो x बचेगा, ये 7 ये क्या बन जाएगा माइनस 2 बन जाएगा, ये माइनस 7 प्लस 5 और ये x माइनस 2 और ये 2x प्लस 5 का रूट और x प्लस 7 का रूट, ये वैसे। अब क्या होगा, ये देखें ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सेम है ना। जब ये कटेगा ना, जब ये कट करेगा तो हमने क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी। मैंने आपको बताया जब 0 बड़ा 0 फॉर्म आए, 0 बड़ा क्या है 0 फॉर्म, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई चीज जब कैंसिल होगी ना ऊपर नीचे, तो फिर आपने क्या करनी है, लिमिट पुट कर देनी है। तो ये के आपके पास वैसे आ गया, ये वाला के जो आ रहा है, ठीक है। अब लिमिट पुट कर रहे हैं, यहाँ ऊपर 1 बचा है तो ये 1 आएगा, नीचे ये क्या बन जाएगा, कट जाएगा। इधर x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 2 पुट कर देना है, तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 का रूट और प्लस, और इधर भी x की जगह क्या पुट करूंगा 2 प्लस 7 बन जाएगा ये। तो ये k आपके पास क्या आ जाएगा 1, ये 2 क्या बन जाएगा 4 प्लस 5 और ये 2 क्या बन जाएगा 9 और ये क्या बन जाएगा, ये 4 और 5 क्या बन जाएगा 9, 9 का रूट कितना होता है 3 और इधर भी 9 का रूट कितना होता है 3, तो ये 3 और 3 क्या बन जाएगा 6 और ये k की वैल्यू ये आ जाएगी, ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, हल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, हल करना है। स्टूडेंट देखें भाई ना, क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं 12.2 का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो बेटा इसको पहले अंडरस्टैंड करें, ये क्या कहता है कि गिवन दैट द फंक्शन एफ एक्स वो है 2x प्लस 3 जहां पे x लेस देन इक्वल टू 1 है और माइनस x प्लस 4 x ग्रेटर देन क्या है 1 है। डिस्कस द कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है 1 पे। तो बेटा मैं तफसील से आपको पढ़ा चुका हूं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है कि जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल हो ना, तो वो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। बेटा बात दोबारा सुने, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अगर इक्वल हो तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो हमने अगर 1 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कॉन्टिन्यूस है
1 पे या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे। फिर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन मालूम करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। इस 1 पे हमने क्या करनी है, फंक्शन की वैल्यू भी, एक्चुअल वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो पहले देखेंगे अगर इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है तो फिर ये फाइंड करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल भी नहीं आती तो ये फाइंड करने का फायदा भी नहीं है। अगर ये तीनों बराबर होंगे ना तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो बेटा देखें हम क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीकाकार ये है कि लिमिट x गोस टू, इस 1 को 1 पे चेक करनी है तो 1 लिखना है, ऊपर ये डैश डालनी है, ठीक है। इसको आपने माइनस नहीं लेना, इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड लिमिट की अलामत है। इसके बाद लिखेंगे f ऑफ x। इसी तरह इसके लिए राइट हैंड लिमिट के लिए वो होगा x गोस टू 1, ऊपर प्लस लिखेंगे और f ऑफ x। इसका मतलब है कि आप फंक्शन की क्या कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। ये प्लस का मतलब है, इस डैश का मतलब या माइनस का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करें। तो आप ये लिमिट लिखेंगे x गोस टू, क्या करेंगे, ये आ जाएगा f ऑफ x। क्या करेंगे, मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया है। ये आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शन पड़े हैं, इसमें से लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कोई फंक्शन उठाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, जहां पे x लेस देन 0 होगा, x लेस देन 1 होगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ 1 पे चेक कर रहे हैं तो जहां पे x लेस देन 1 होगा ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही फंक्शन उठाएंगे। तो यहाँ पे देखें x लेस देन 1 कहाँ पे है, तो बेटा गौर से देखें, x लेस देन 1 यहाँ पे है, x इक्वल टू लेस देन 1 है तो लेस देन 1 यहाँ पे है। तो ये वाला फंक्शन उठाएंगे, कौन सा, 2x प्लस 3 बेटा। अब इधर क्या करेंगे, x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, x की जगह आपने 1 पुट करना है। तो x की जगह क्या आ जाएगा, ये 2x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस क्या बन जाएगा 3। तो ये 2 1 2 प्लस 3, तो ये 5 आ जाएगा। बेटा बात की समझ आ गई होगी, x की जगह हमने 1 पुट करना है, -1 नहीं। ये फंक्शन क्यों उठाए, जहां पे x लेस देन 1 होगा तो लेफ्ट लिमिट के लिए वही उठाएंगे। और राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि लिमिट x गोस टू ये 1 और f ऑफ x, जहां पे x ग्रेटर देन 1 होगा, x ग्रेटर देन 1। तो x ग्रेटर देन 1 ये वाला है, इसके सामने फंक्शन कौन सा है, -x प्लस 4। तो -x प्लस 4, आप यहाँ पे x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो 1 प्लस 4, तो 4 में से 1 गया तो ये 3। तो गौर से देखें बेटा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 5 आया है, इसका आंसर कितना है, 3 आया है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो फंक्शन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट कौन सी, x गोज टू 1 f ऑफ x, और ये इक्वल नहीं है किसके, लिमिट x गोज टू 1 यानी राइट हैंड लिमिट के, ये प्लस। तो सो क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट, सो आप लिखेंगे सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। अगर ये दोनों बराबर आ जाती तो फिर ये भी फाइंड करते। तो यहाँ पे हमें इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर आ जाती तो फिर वो जाके आप क्या करते, फाइंड करते। तो लिहाजा ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अगर तीनों बराबर आ जाती तभी ये क्या होता, कंटिन्यूअस होता। ठीक है, तो बेटा देखें अब ना हम अगली मतलब एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे।